क्लास 4 पिछली वीडियो में हम फोर्स से रिलेटेड एक छोटा सा इंट्रोडक्शन पढ़े थे, जिसमें हम ये देखे थे कि फोर्स का मतलब होता है किसी भी चीज़ को पुश या पुल करना। तो इसके लिए हम एक ड्रॉर वाला एग्जांपल देखे थे कि जब हम ड्रॉर को पुश कर रहे थे और पुल कर रहे थे तो दोनों में क्या लग रहा था, फोर्स लग रहा था। ठीक है, और जब हम फोर्स लगा रहे थे तो कोई ना कोई काम भी ज़रूर हो रहा था। तो हम फोर्स से रिलेटेड एक छोटा सा इंट्रोडक्शन कर देख लिए थे, और जिससे में हमें ये पता चला था कि फोर्स क्या होता है, पुश और पुल होता है। यानी पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे को पुश करते हैं या पुल करते हैं तो उसी को क्या कहते हैं, फोर्स कहते हैं। चलिए आज आगे देखते हैं। यहाँ सेकेंड पैराग्राफ से आज हम स्टार्ट करेंगे। फोर्स कॉज थिंग्स टू मूव, स्टॉप और चेंज देयर डायरेक्शन, साइज और शेप। फोर्स की वजह से क्या होता है कि कोई भी चीज़ें, कोई भी सामान मूव करने लगेगा, या मूव करता हुआ सामान रुक जाएगा, या तो वो अपना डायरेक्शन चेंज कर लेगा, या तो उसका शेप चेंज हो जाएगा, या तो उसका साइज चेंज हो जाएगा। यदि हम किसी भी चीज़ पे फोर्स लगा रहे हैं तो रुकी हुई चीज़ क्या हो जाएगी, चलने लगेगी। अगर कोई चीज़ चल रही है, फोर्स लगाएंगे हम उस पर तो वो रुक जाएगी। किसी भी चीज़ का शेप चेंज हो सकता है, साइज चेंज हो सकता है, उसके डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। जैसे बॉल हमारी तरफ आ रही है और हम उस पर फोर्स लगा दिए तो उसका डायरेक्शन क्या हो गया, चेंज हो गया। तो इस तरीके से फोर्स की वजह से ये सारी घटनाएँ होती हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, इसको समझाने के लिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी दिया है। वाइल प्लेइंग बैडमिंटन यू चेंज द डायरेक्शन ऑफ द शटल कॉक विथ ए रैकेट। क्या करते हैं कि जब आप बैडमिंटन खेलते हैं तो क्या करते हैं कि आप जो शटल होता है, शटल कॉक विथ ए रैकेट, तो जो कॉक का जो आपका कॉक होता है उसका डायरेक्शन क्या करते हैं, आप रैकेट से जब उसको मारते हैं तो चेंज कर देते हैं। तो उस पर क्या लगाते हैं, कॉक पे आप फोर्स लगाते हैं। जब फोर्स लगाते हैं तो क्या होता है, कभी कभार उसका आप डायरेक्शन चेंज कर देते हैं, या फिर डायरेक्शन चेंज हो जाता है फोर्स के लगने की वजह से। इन द गेम ऑफ फुटबॉल ए स्ट्रीकर किक्स द बॉल टू मूव इट। और क्या होता है, जब फुटबॉल के गेम में क्या होता है कि जो फुटबॉल किक करने वाले फुटबॉलर होते हैं, जिसे स्ट्रीकर भी कहते हैं, जब वो फुटबॉल को किक करते हैं तो बॉल क्या होने लगती है, मूव करने लगती है। बॉल रेस्ट पोजीशन में रहती है, मीन्स स्थिर रहती है। जब उस पर पैर से किक मारते हैं तो क्या हो जाता है, बॉल मूव करने लगता है। मीन्स बॉल पे क्या लग रहा होता है, फोर्स लग रहा होता है। एंड ए गोल कीपर स्टॉप्स द बॉल। और गोल कीपर क्या करता है, वो बॉल को स्टॉप कर देता है। यानी बॉल तेज़ी में आ रही है लेकिन गोल कीपर क्या कर देगा, उसको स्टॉप कर देता है। किस गेम में होता है, फुटबॉलर में, फुटबॉल के जो गेम होता है उसमें होता है कि यदि बॉल को वो किक मार दिया स्ट्रीकर तो गोल कीपर क्या करता है, उसको रेस्ट के पोजीशन में ला देता है, मीन्स उसको स्टॉप कर देता है। तो ये फोर्स होता है। फोर्स की वजह से ही क्या हुआ, वो बॉल को जैसे ही बॉल पे फोर्स लगाया मूव करने लगा, और जब कोई बॉल मूव करके आ रही थी तो गोल कीपर ने क्या किया, फोर्स लगा दिया तो वो बॉल रुक भी गई। तो इस तरीके से क्या हुआ, यहाँ भी हमें ये देखने को मिला कि फोर्स क्या कर सकता है, किसी भी चीज़ को मूव करा सकता है या किसी भी ऑब्जेक्ट को रोक सकता है। यू चेंज द साइज एंड शेप ऑफ ए रबर बैंड बाई स्टिचिंग इट। साथ ही साथ अगर आपके पास कोई रबर बैंड है तो उसको खींच के आप उसके शेप और साइज को भी बदल सकते हैं। क्या हो जाएगा, अगर रबर बैंड को आप खींचेंगे तो वो बड़ा दिखने लगेगा। तो इस तरीके से जब आप रबर बैंड पे फोर्स लगाएंगे तो उसकी शेप और साइज भी बदल जाती है। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ फोर्स, यानी फोर्स कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से फोर्स होते हैं। इन नेचर देयर आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ फोर्स, दे आर एज फॉलोज। नेचर में कई तरह के फोर्स पाए जाते हैं, बल पाए जाते हैं, जिनके बारे में नीचे दिया गया है। हम एक एक करके सबके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे ग्रेविटी के बारे में। ग्रेविटी को हिंदी में वैसे गुरुत्वा कहते हैं, ठीक है, लेकिन हम इसे ग्रेविटी से ही समझेंगे। ग्रेविटी आप समझेंगे कि क्या होता है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। द फोर्स बाय विच द अर्थ पुल्स ऑब्जेक्ट टुवर्ड इटसेल्फ इज कॉल्ड ग्रेविटी। वह बल जिसकी वजह से पृथ्वी क्या करती है, किसी भी सामान को अपनी तरफ खींचती है। पृथ्वी मतलब हम जिस पे रहते हैं, ज़मीन पे, तो क्या करती है, वह बल जिसकी वजह से पृथ्वी किसी भी सामान को अपनी तरफ खींचती है, उसी को कौन सा फोर्स कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, या उसी को क्या कहते हैं, ग्रेविटी कहते हैं। इफ़ यू थ्रो एनी थिंग्स इन अपवर्ड डायरेक्शन इट विल ऑलवेज कम डाउन बिकॉज ऑफ द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। तो तब क्या होता है, जब आप कोई भी चीज़ को ऊपर फेंकते हैं तो क्या होता है, वह नीचे आके गिर जाती है। और नीचे आके गिरने का कारण क्या होता है, कारण यही होता है कि पृथ्वी में क्या पाया जाता है, ग्रेविटेशनल फोर्स पाया जाता है, ग्रेविटी पाई जाती है। इसके कारण वह कोई भी चीज़ यदि हम फेंकते हैं तो पृथ्वी उसको अपनी तरफ खींच लेती है, और इसी वजह से वो सामान नीचे आके गिर जाता है। इट इज़ एक्टिंग ऑल टाइम ऑन ऑल ऑब्जेक्ट। और ऐसा सभी ऑब्जेक्ट पे होता है और हर समय होता है। जब भी हम कोई बॉल को जब ऊपर फेंक के छोड़ देंगे तो एक समय के बाद बॉल क्या हो जाती है, नीचे आ जाती है। तो नीचे आने का कारण क्या है, बॉल के नीचे आने का कारण यही है
कि अर्थ के पास ग्रेविटी है, यानी जिस पे हम रहते हैं, जिस प्लेनेट के, इसके पास ग्रेविटी है और ये किसी भी सामान को जब हम ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो वो अपनी तरफ खींच के वापस से नीचे कर लेती है। उसके पास ग्रेविटी पाया जाता है, उसे अपनी तरफ खींच लेती है। चाहे हम बॉल फेंके या कागज़ फेंके या कोई भी सामान फेंके तो क्या होता है, अर्थ की ग्रेविटी की वजह से वो नीचे आ जाता है। तो हम आज एक टाइप ऑफ फोर्स देखें जिसका नाम था ग्रेविटी। इसके बाद हम फ्रिक्शन फोर्स, मस्कुलर फोर्स सब एक एक करके देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।